नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सॉइल स्ट्रक्चर ऑफ उत्तर प्रदेश, जो आज उत्तर प्रदेश स्पेशल की जो हमारी सीरीज है उसमें हम उत्तर प्रदेश में जो मिट्टी है उसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि किन किन क्षेत्रों में किन किन प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और वो किन किन फसलों के लिए उपयोगी है। तो इससे पहले कि सॉइल स्ट्रक्चर ऑफ उत्तर प्रदेश अर्थात उत्तर प्रदेश की मृदा संरचना, इसके विषय में मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल जीएस जीनियस को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास यूपी स्पेशल, करंट अफेयर्स और इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इसके रेगुलर वीडियो आपको मिलते रहे। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की मृदा संरचना। ये जो हमारा उत्तर प्रदेश की जो मिट्टियां हैं, ये प्लीस्टोसीन युग से आज तक, ये जब से गंगा यमुना बह रही है तब से गंगा यमुना के मैदान जो हैं ये बने हुए हैं और गंगा यमुना हर साल नई जलोढ़ मिट्टी लाती है अपने साथ और इस मैदान में डिपॉजिट करती है। और इसमें गंगा यमुना के मैदानों में मुख्यतः नवीन और प्राचीन दोनों प्रकार की जलोढ़ मिट्टी एलुवियल सॉइल पाई जाती है। अभी आपको बताते हैं कि नई और पुरानी का क्या अंतर है। तो दोनों प्रकार की जलोढ़ मिट्टी गंगा यमुना के मैदान में पाई जाती है और नवीन जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसको खादर कहते हैं और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बांगर कहते हैं। नदी किसी एक रूट पर लगातार बहती है कुछ सैकड़ों साल तक, उसके बाद वो अपना रूट बदल देती है। जब अपना रूट बदल देती है तो वो जो पुराना रास्ता होता है नदी का वो छूट जाता है और वो जो मिट्टी है वो कुछ दिनों में बांगर मिट्टी बन जाती है और जिस नए रास्ते से नदी बह रही है वहां पर खादर का मैदान बन जाता है। तो इसी को हम बांगर और खादर कहते हैं। स्थानीय भाषा में जो जलोढ़ मिट्टी है उसको बलुआ मिट्टी, मटियार दोमट ये सब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मटियार, बलुआ मिट्टी और मटियार दोमट, इसको कहा जाता है खादर मृदा को। और जो स्थानीय भाषा में जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको उपरहार या दोमट कहा जाता है बांगर मिट्टी को। याद रखिएगा, बांगर मिट्टी को दोमट मिट्टी कहते हैं, उपरहार कहते हैं। उपरहार क्यों? क्योंकि वो ऊपरी क्षेत्रों में पाई जाती है। और जो नई मिट्टी है उसको मटियार दोमट और या मटियार कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी में पोटास और चूने की अधिकता होती है, लेकिन फास्फोरस और नाइट्रोजन व जैव तत्वों की कमी होती है। फिर से जान लीजिए, जो हमारी एलुवियल सॉइल है, जलोढ़ मिट्टी है, इसमें पोटास और चूने की अधिकता होती है, लेकिन फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। और गंगा यमुना के मैदान में कहीं कहीं पर लवणीय या क्षारीय मृदाएं भी मिलती है, अर्थात बेसिक जो मिट्टी है जहां पर बेसिक नेचर है और उसमें सॉल्ट पाया जाता है, ऐसी मिट्टी भी मिलती है। इसको ऊसर, बंजर या कल्हर या रेह कुछ भी कहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से कहते हैं। ऊसर भी कहते हैं, बंजर भी कहते हैं, कल्हर भी कहते हैं, रेह भी कहते हैं। किसको? जो ये नमक वाली मिट्टी होती है, बेसिक मिट्टी होती है। मैदानी क्षेत्रों में कुछ मात्रा में मरुस्थलीय मृदा भी पाई जाती है। ये कहां से आई है? मथुरा में है, आगरा में है। जो हमारा राजस्थान से जो मिले हुए एरिया है वहां पर मरुस्थलीय मृदा भी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में कहीं कहीं पर काली मृदा भी मिलती है। काली मिट्टी कहां से आती है? ये जो आग्नेय चट्टानें होती हैं जो लावा के ठंडे होने से बनती हैं, उनका जब अपरदन होता है तो काली मृदा बनती है। जो ये काली मृदा है इसको स्थानीय भाषा में रेंगुर, करेल मतलब काला वही करेल, और कपास मृदा के नाम से भी जानते हैं। किसको? काली मृदा को, रेंगुर, करेल और कपास। बुंदेलखंड क्षेत्रों में लाल मिट्टी, पड़वा मार या राकड़ व भूंटा मृदा पाई जाती है। ये सभी लाल मृदा जो है, जो रेड सॉइल है, उसी के अलग अलग नाम हैं। पड़वा, माड़, राकड़ या राकड़, भूंटा, ये सभी जो हैं लाल मृदा के ही दूसरे नाम है स्थानीय भाषा में। राजस्थान में जो सबसे अधिक शुष्क खेती का क्षेत्र है वो बुंदेलखंड है। ये शुष्क खेती का क्षेत्र वो क्षेत्र होता है
जहां पर बारिश की मात्रा बहुत कम होती है। और प्रदेश में सर्वाधिक जो मृदा अपरदन होता है वो जल से होता है। जल से होने वाला मृदा अपरदन सर्वाधिक होता है। और मृदा में सर्वाधिक लवणीय और क्षारीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? रायबरेली क्षेत्र में पाई जाती है। और रायबरेली से सटा हुआ जो लखनऊ का इलाका है वहां भी ये लवणीय या क्षारीय मृदा पाई जाती है, अर्थात ऊसर वाला क्षेत्र पाया जाता है। प्रदेश में सर्वाधिक बंजर भूमि वाला कौन सा क्षेत्र है? झांसी। बंजर भूमि वो क्षेत्र है जहां पर कृषि करना संभव नहीं है। कुशीनगर जनपद की मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? भाट कहते हैं, भाट। कुशीनगर जनपद की मिट्टी को स्थानीय भाषा में भाट कहते हैं। प्रदेश में जलीय अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो तराई व भाबर का क्षेत्र जो है जलीय अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। और प्रदेश में सर्वाधिक अवनलिका अपरदन कहां पर मिलता है? तो वो चंबल नदी के कारण चंबल क्षेत्र में मिलता है, वो भी बुंदेलखंड का इलाका पड़ता है। और अवनलिका अपरदन से प्रभावित सबसे महत्वपूर्ण जिले कौन से हैं? इटावा और आगरा जो है ये अवनलिका अपरदन से प्रभावित क्षेत्र है। और अवनलिका अपरदन के कारण क्या बनते हैं? बीहड़ बनते हैं। इन्हीं बीहड़ में पहले डाकू रहा करते थे। अवनलिका अपरदन के कारण बीहड़ बनते हैं। राज्य में वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन से हैं? मथुरा और आगरा। मथुरा और आगरा दोनों जिले जो हमारी राजस्थान सीमा के नजदीक हैं, और राजस्थान सीमा से जो मरुस्थल की जो बालू है वो आकर के यहाँ की जो फर्टाइल लैंड है उसके ऊपर जो है जमा हो जाती है, और उसके कारण जो हमारी जमीन है वो खराब होती है। तो मित्रों, जो उत्तर प्रदेश से जो मृदा संरचना के बारे में निकलता है, कहाँ पे जलोढ़ मिट्टी है, बांगर मिट्टी क्या है, कहाँ कहाँ पे ऊसर मिट्टी है, कहाँ पे काली मिट्टी है, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है इस लेक्चर में। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर आएगा तो इसी से आएगा, और अगर कभी बड़े क्वेश्चन के लिए हम आगे वीडियो डालेंगे इसी मिट्टी के ऊपर। तो आइए वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये शॉर्ट में कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।